Good day to all of you. This is Imran Al Haq with the new video. My today's video is also informative like the previous videos. जो मैंने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही अच्छा है सीखने वालों के लिए। और ये है प्रीफिक्सेस के बारे में, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में कि कब अल्फाज के साथ जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं या सफिक्स लगाते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग देना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छी तरह से जरा इंशाल्लाह लेके चलते हैं। तो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम जब किसी वर्ड से पहले लगा देते हैं तो वो नेगेटिव मीनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसे कि सबसे बहुत से ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो कॉमन हैं, हमारी आम रोजमर्रा लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं। जैसे इन हो गया, यूएन अन हो गया, डीआईएस डिस हो गया, डीईडी हो गया, ठीक है ना जी। तो इस तरह के बहुत से ऐसे हैं, स्क्रीन पे दिए गए हैं बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ हम इस तरह के प्रीफिक्सेस लगाते हैं तो मीनिंग्स जो हैं वो हमें नेगेटिव में मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि यूएन लगा होता है हमारे अल्फाज से पहले, वर्ड से पहले। जैसे हम कहते हैं कि डन है तो हम कहते हैं अनडन। हाँ जी, अच्छा, तो जैसे अनडन है तो हमारे जो मीनिंग्स हैं वो भी उल्टे हो गए हैं। जैसे कवर है तो इसका अनकवर हो जाता है, कवर ढांपना, अनकवर उसको एक्सपोज करना, खोलना। तो जब भी आप इन प्रीफिक्सेस को वर्ड्स के साथ लिखाएंगे तो ये आपको नेगेटिव मीनिंग देना शुरू कर देंगे। जैसे आपका है लॉक द डोर, अनलॉक द डोर, तो ये ऑपोजिट मीनिंग देते हैं। फ्रेंडली है तो अनफ्रेंडली में आ जाता है। अनफ्रेंडली है तो आप देखें कि इसके जो उल्ट है क्या नाम है उसका, फ्रेंडली के, तो ये आपको नेगेटिव मीनिंग में दे रहा है। तो समटाइम्स देखिए ना, आप आई एम इन भी लगाते हैं। मसलन वर्ड है पॉसिबल जिसका मानी मुमकिन है, तो आप क्या करते हैं कि उसके साथ आई एम लगा देते हैं, इम, तो वो इम्पॉसिबल बन जाता है यानी नामुमकिन बन जाता है। जो प्योर है, प्योर जो खालिस होता है, ठीक है जी, प्योर, उसके साथ आप लगाते हैं इम्प्योर तो ना खालिस बन जाता है यानी खालिस नहीं है। तो ये इस तरह के अल्फाज हैं जो आप इस्तेमाल करें नेगेटिव प्रीफिक्सेस के तौर पर और अपनी वोकैबुलरी को आप इंप्रूव कर सकते हैं। पोलाइट है, ही इज अ पोलाइट गाय, शी इज अ पोलाइट गर्ल, शी हैज अ पोलाइट बिहेवियर, शी हैज इम्पोलाइट बिहेवियर, हर बिहेवियर इज इम्पोलाइट। तो आप देखें कि सिर्फ दो लेटर्स लगाने के साथ आपके मीनिंग्स जो हैं वो बदल जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। अब पेशेंट है तो आप इम्पेशेंट, पेशेंट के मानी होते हैं मरीज के, पेशेंट के मानी सब्र के भी होते हैं कि पेशेंट सब्र करने वाला। पेशेंस, पेशेंस आपको पता ही है कि जो होता है सब्र को कहते हैं, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है ना जी, जिनको हम फील कर सकते हैं, इनमें इमोशंस शामिल होते हैं। जैसे कर्ज हो सकता है, विल बहादुरी हो सकती है, लव हेट वगैरह हो सकते हैं। तो इस पे इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ नाउन पे भी एक अलग से जो मेरी वीडियो है वो आएगी। तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि मिस, MIS भी किसी कुछ वर्ड्स के साथ लगाएं तो वो भी आपको नेगेटिव मीनिंग देना शुरू कर देता है। मसलन जज है तो आप मिस जज कहना शुरू कर देते हैं। फायर है तो मिस फायर हो गया, मिस फायर कहना शुरू कर देते हैं। गाइड है तो मिस गाइड हो जाता है। मैच है तो मिस मैच हो जाता है। मैच से याद आया कि आप मैच, एक तो आप मैच ये जो खेलने वाला क्रिकेट हॉकी वगैरह का मैच होता है, एक मैच ये भी होता है कि आप मैच बॉक्स, यानी ये माचिस की जो डिबिया होती है, बॉक्स होता है, उसको भी हम मैच बॉक्स कहते हैं। फिर इसके अलावा आप मैच किसी रिश्ते देखने वाले जब जाते हैं तो वी आर गोइंग टू सी द मैच फॉर आवर ब्रदर, हम अपने भाई के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, ठीक है जी। वी आर गोइंग टू सी द मैच फॉर आवर सिस्टर्स, फॉर आवर डॉटर, तो अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए हम कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं। तो मैच को आप मुख्तलिफ जो वैरायटी है उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आप देखें कि जैसे हम
रेलेवेंट है तो उसके साथ इर लगा दें तो इररेलेवेंट बन जाता है, ठीक है जी। मुतलका है तो गैर मुतलका हो जाता है। तो ये नेगेटिव मीनिंग्स जो भी देते हैं, तो काफी दिनों से यही मैं सोच रहा था कि ये जो है ऐसे जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं जिनको लगाने से नेगेटिव मीनिंग दे दिए जाते हैं, तो इसके बारे में क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। जैसे रिस्पॉन्सिबल है तो इररिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह डी है, DED, ये भी बिल्कुल ऐसे ही मीनिंग देती है। जैसे आप रेल है तो डी रेल, ठीक है, रेल पटड़ी, और डी रेल पटड़ी से उतर जाना। तो एक्टिवेट किसी चीज को करते हैं तो आप कहते हैं डीएक्टिवेट करना उसको, यानी डीएक्टिवेट कर देना। अच्छा, तो ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये इन अ सेंस कि आप देखें आप कोई भी आप वर्ड बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं जी स्टॉप, तो आप साथ नॉन स्टॉप लगा देते हैं। तो ये अचानक उसकी जो डाइवर्शन है वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। तो इसी तरह आप सेंस है तो आप नॉनसेंस कह देते हैं। जो नेटिव है तो नॉन नेटिव कह देते हैं। नेटिव और नॉन नेटिव यही है कि नेटिव जो मकामी बाशिंदा होता है, नॉन नेटिव जो मकामी बाशिंदा नहीं होता। अच्छा, इसके साथ साथ आप समटाइम्स इल भी लगा देते हैं। इल इल लगा देते हैं। मसलन लीगल है तो आप इलीगल कह देते हैं, आप लॉजिकल है तो इलॉजिकल कह देते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो जिनमें इम आता है, अन आता है, डी आता है, डिस आता है, ठीक है ना जी। अब इसी तरह डिस पे बात करते हैं तो कहता है एबल। जब एबल हो तो हम क्या कहेंगे, डिसेबल है। लाइक है, डिसलाइक है। अपीयर तो डिसअपीयर है। अग्री है तो डिसअग्री है, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह के थे। तो इसमें जैसे अब आपको मैंने बताया है कि ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस हैं, यानी आप स्टार्ट में इनको लगाएंगे तो ये आपको क्या करेंगे कि ये प्रीफिक्सेस हैं। और जब इन्हीं वर्ड्स के आप एंड पे लगाएंगे, जो ऐसा वर्ड जो हमें नेगेटिव के मानी देता है, वो फिर आपका एक ही बचता है, वो सफिक्स है। और वो आखिरी जो है हमारे पास सफिक्स, वो है लेस। अच्छा, लेस ही वाहिद ऐसा सफिक्स है जिसको किसी भी वर्ड के बाद में लगाएं तो वो नेगेटिव मीनिंग जो है वो देता है। अच्छा, तो वो उसमें है, जैसे आप देखें टेस्ट है तो आप कहते हैं टेस्टलेस, ठीक है ना जी। अब आपका थैंक है तो कहते हैं थैंकलेस, ठीक है। आप मीनिंग है तो मीनिंगलेस, ब्रेथ है तो ब्रेथलेस, होप है तो होपलेस। तो ये ऑल ये जो थे हमारे पास जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, ऐसे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते थे, जो पॉजिटिव मीनिंग से नेगेटिव मीनिंग की तरफ लेके जाते थे। तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।